हार्दिक स्वागत करता हूँ गाइस मेरे इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। आज हम यहाँ पर लाइट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और ये जो चैप्टर है ये आपके क्लास 10th के लिए, क्लास 8th के लिए और स्पेशली ये जो मैं बना रहा हूँ लाइट के चैप्टर की वीडियो, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिसे हम बोल सकते हैं एसएससी, आपकी आने वाली रेलवे, जो भी स्टेट एग्जामिनेशन होते हैं और सेंट्रल एग्जामिनेशन होते हैं, डायरेक्टली इस वीडियो से क्वेश्चन बनते हैं। तो आशा करूँगा गाइस बने रहिएगा। और मैं सारे स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 10th में है। और स्पेशली एनडीए और एफकेट के जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। सो गाइस बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर चैप्टर का नाम दिया हुआ है लाइट। तो सबसे पहले देखते हैं लाइट होता क्या है। लाइट की यदि हम डेफिनेशन बताएं तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन इन योर आई। क्या होता है? लाइट एक एनर्जी का प्रकार है जिससे क्या होती है, आप देख पाते हो। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि इस वीडियो को देख रहे हो आप, तो ये किसके कारण देख रहे हो? ये एक लाइट के कारण देख रहे हो। मतलब आपकी आँख के अंदर रोशनी आ रही है और उस रोशनी के रिफ्लेक्शन से आप क्या कर पा रहे हो, कोई भी चीज़ को देख पा रहे हो। जैसे कि आप कुछ भी ऑब्जेक्ट देखते हो, आपके आसपास जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ घटित हो रही है, आपके आसपास की जो भी घटनाएं हो रही है, ये सब किसके कारण होता है? ये लाइट के कारण होता है। तो मतलब हम जो भी उजेले की चीज़ें हो रही हैं, जो भी उजियारे में हो रही हैं, वो सब लाइट के फिनोमिना से हो रही है। और हम लाइट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लाइट एक ऊर्जा का प्रकार है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी मैं यही बोलता हूँ, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन टू योर आई। अब गाइस हम देखते हैं यहाँ पर कि हम लाइट से किस तरीके से देख पाते हैं, कौन कौन से पार्ट हमारी आँख में इम्पोर्टेंट होते हैं, आँख के कौन कौन से पार्ट हैं जो हमें देखने में मदद करते हैं, किस तरीके से हमारी फोकल लेंथ में चेंज होता है, किस तरीके से फोकल लेंथ बढ़ती है। हम जैसे ज़्यादा पढ़ते हैं तो हमें चश्मा लग जाता है, कभी पास का नहीं दिखता, कभी दूर का नहीं दिखता। तो ये सारी प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम लाइट के बारे में पढ़ लिया है हमने। अब लाइट के हम प्रकार देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं लाइट को हम दो फिनोमिना में उसको डिवाइड करते हैं। मेनली एक फिनोमिना होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा क्या होता है? रिफ्रैक्शन। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बारे में देखते हैं, रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, आप देख पा रहे होंगे रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। दूसरी सिंपल डेफिनेशन दूं तो क्या होता है रिफ्लेक्शन? व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल ऑन ए स्मूथ पॉलिश सरफेस, इट कम बैक ऑन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल देख रहे होगे, यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हो, यहाँ पर देखिए ये आप एक डायग्राम देख रहे होगे, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये देख रहे हैं आप। ये क्या है? एक स्मूथ पॉलिश सरफेस है, एक स्मूथ पॉलिश सरफेस। अब क्या हो रहा है, यदि कोई लाइट यहाँ से टकरा रही है, क्या हो रही है? लाइट यहाँ से टकरा रही है और टकरा के क्या हो जा रही है, यदि वो सेम मीडियम में चली जा रही है, मतलब एक लाइट आ रही है और इस स्मूथ पॉलिश सरफेस में टकरा के जिस मीडियम में आई थी वो उसी मीडियम में क्या हो जा रही है, वापस चली जा रही है। तो ये जो फिनोमिना है जिसके कारण क्या हो रहा है, लाइट का बाउंस बैक हो रहा है सेम मीडियम में, है ना। इधर ही से आई थी, ऊपर तरफ से आई थी और टकराने के बाद ऊपर तरफ चली गई है। ये वाली जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमिना है, ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब रिफ्लेक्शन में गाइस हमें दो चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। एक क्या होता है, एक लाइट रे आती है, क्या होता है, एक हम देख रहे हैं एक लाइट रे आ रही है और आने के बाद क्या हो रही है, वो टकरा रही है मिरर से, आप देख रहे हो, टकराने के बाद क्या हो जाती है, वापस चली जाती है ना। क्या होती है? टकराने के बाद वापस चली जाती है। देखिए यहाँ पर आके टकराएगी, ये यहाँ पर, और इस टकराने से, सॉरी मैं डायग्राम नहीं बना पा रहा हूँ गाइस क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे बनाने में। फिर से मैं एक और बार ट्राई करता हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखिए, फिर से एक और बार ट्राई कर रहा हूँ मैं। एक लाइट रे आ रही है, ठीक है, फिर टकराने के बाद क्या हो जा रही है, वापस चली जा रही है उसी मीडियम में। ये जो फिनोमिना है इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब इधर पे दो तरीके की आपको लाइट रे पढ़ना है। मेनली क्या होती है, एक होती है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं?
इंसिडेंट रे वो रे होती है जो क्या कर रही है, स्मूथ पॉलिश सरफेस में आके टकरा रही है। तो जो लाइट आके टकरा रही है उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यानी क्या होता है, जो इंसिडेंट हो रही है, एक स्मूथ पॉलिश सरफेस में इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट का मतलब क्या हो रहा है, क्या होता है, जो टकरा रही है ना, इंसिडेंट है ना, टकरा रही है। तो वो लाइट जो क्या हो रहा है, स्मूथ पॉलिश सरफेस में आकर टकरा रही है, वो वाली लाइट रे क्या रहेगी, इंसिडेंट लाइट रे रहेगी। और दूसरी क्या हो रही है, जो देखो वापस आ रही दिख रही है आपको, ये वापस आ रही है उसी मीडियम में, तो ये वाली लाइट रे क्या होगी, रिफ्लेक्टेड होती है। क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है। रिफ्लेक्टेड रे की स्पेलिंग देख लेना, REFCLECTED। ये क्या कहलाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी, है ना। तो हमने दो तरीके की लाइट रे देख ली, एक क्या देख ली, एक देख ली अपने इंसिडेंट लाइट रे जो आकर टकरा रही है। क्या देख लिया हमने, इंसिडेंट लाइट रे देख ली जो आकर टकरा रही है। और दूसरी क्या हो रही है, जो उसी मीडियम में वापस जा रही है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रे बोलते हैं। अब मैं आपको कुछ लो बता देता हूँ किस तरीके से होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको डायग्राम के बिहार पे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से हम पढ़ेंगे। हमने मान लिया हमारी एक स्मूथ पॉलिश सरफेस है, ये देखिए ये क्या है, पूरा पुता हुआ है, स्मूथ पॉलिश सरफेस है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल क्या होता है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम इस मिरर पे। क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। क्या हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, है ना। इसको क्या बोलते हैं, हम नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल को जनरली किससे बताते हैं, एन से बताते हैं। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक लाइट रे आ रही है, यहाँ पर टकरा रही है, और टकराने के बाद क्या हो रही है, देखिए वापस चली जा रही है। तो ये जो लाइट रे आ रही है इसको क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट रे। क्योंकि ये क्या कर रही है, प्लेन मिरर में इंसिडेंट कर रही है। और दूसरी क्या कर रही है, टकराने के बाद वापस चली जा रही है। देखिए प्लेन मिरर से टकराने के बाद वापस चली जा रही है। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो रही है मिरर से टकरा के। ठीक है, क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे होती है। दूसरी चीज़ हम पढ़ते हैं कि जो एंगल बनता है किसके बीच में, ये हमारा नॉर्मल दिख रहा है परपेंडिकुलर लाइन और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन रहा है। ये वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या बोल सकते हैं हम, इट इज़ द एंगल विच इज़ जनरली फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे। वो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में बनेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा। अब सर यहाँ पर देखिए एक दूसरा एंगल बनता है, वो क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगल आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल आर बोलते हैं। एंगल आर क्या होता है, एंगल आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड विच इज फॉर्म बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। ठीक है, अब कुछ लो होते हैं, तीन लो होते हैं जनरली हम पढ़ते हैं, तो एंगल ये वाले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होते हैं, दो तीन लॉ होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं क्या होते हैं वो। सबसे पहला लॉ होता है जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा है, क्या बन रहा है, सबसे पहला लॉ होता है जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा है, मतलब एंगल आई बन रहा है, वो जनरली किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो रहा है ना। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहेगा, है ना। ये क्या है हमारा पहला है। दूसरा लॉ क्या होता है, दूसरा लॉ बोलता है ये जो आपकी इंसिडेंट रे आ रही है, क्या आ रही है, इंसिडेंट रे, INCIDENT, इंसिडेंट रे। ठीक है, और कौन सी रे थी, रिफ्लेक्टेड रे, और जो आपका नॉर्मल था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल आर इन द सेम प्लेन, है ना। क्या होते हैं, जो भी आपकी इंसिडेंट रे है जो आके टकरा रही थी वो वाली रे वो क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे कहलाएगी। और जो मिरर से टकराने के बाद वापस चली जा रही थी उसी मीडियम में वो क्या कहला रही थी, रिफ्लेक्टेड रे कहला रही थी। और इन दोनों के बीच में, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे थे, परपेंडिकुलर लाइन बना रहे थे, तो वो क्या कहला रही थी, आपकी नॉर्मल कहला रही थी। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये तीनों चीज़ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या होती है, एक ही प्लेन में होती है। एक ही प्लेन में मतलब क्या हो गया, देखो तीनों क्या है, एक्स एक्सिस पे बन रही है। किस पे बन रही है, एक्स एक्सिस पे बन रही है। देख लो ये डायग्राम देखो, यहाँ पर इंसिडेंट रे आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, और ये क्या बना रहे हैं, हम नॉर्मल बना रहे हैं, है ना। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये क्या कहलाएगा, एंगल आई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंगल आई कहलाएगा। और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये क्या कहलाएगा, एंगल आर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंगल आर कहलाएगा। तो देखो ये हमारी इंसिडेंट रे आ गई,
ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे आ गई, और ये हमारी क्या है, नॉर्मल है। ये हमारा नॉर्मल है, क्या है हमारा, नॉर्मल है। तो ये तीनों चीज़ किस पर टकरा रही हैं, देखो ये भी एक्स एक्सिस पे बन रहा है भाई, टकरा रही है। रिफ्लेक्टेड रे भी एक्स एक्सिस से जा रही है, और जो नॉर्मल है ये भी किस पे बन रहा है, एक्स एक्सिस पे बन रहा है। तो एक ही प्लेन पे बन रही है, एक्स एक्सिस पे ही बन रही है तीनों चीज़। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन। दूसरा क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है ना। इसका मतलब क्या है, देखो यदि एंगल ऑफ इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, 30 डिग्री है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन दी थी आपसे, हमने बोला कि भाई जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना, 30 डिग्री है। तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में कितना एंगल बनेगा। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा कि सर जी, जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। और सर हमने जो रिफ्लेक्शन के लॉ हैं उनसे पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है उतना क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इसका मतलब गुरुदेव, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना रहेगा भैया, वो भी 30 डिग्री रहेगा। दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। यदि आपको थोड़ा सा और मैं अच्छे से डीपली समझाऊं, अब देखिए क्वेश्चन आया था सीबीएसई में, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था। सीबीएसई की बात छोड़िए, काफ़ी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब वो क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरीके से देखिए, हम यहाँ पे एक प्लेन पॉलिश सरफेस बना लेते हैं। ये एक हमारा पॉलिश सरफेस हो गया, मतलब प्लेन मिरर है हमारा। अब क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए एक एंगल ऑफ इंसिडेंट रे आ रही है, टकरा के क्या हो जा रही है, वापस चली जा रही है, और इसके बीच में हम क्या कर दे रहे हैं, एक नॉर्मल बना दे रहे हैं। ये हमारी क्या है भाई, ये हमारी हो गई एक इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा नॉर्मल हो गया, और ये क्या हो गया, हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। क्या हो गई, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब गुरुदेव हम क्या कर रहे हैं, इधर पे एक एंगल बनाते रहे। हम किसके बीच में एंगल बना रहे हैं, इंसिडेंट रे और ये प्लेन मिरर के बीच में कितना एंगल बना रहे हैं हम, 30 डिग्री का बना रहे हैं। कितना बना रहे हैं, 30 डिग्री का बना रहे हैं। और यदि हम बोलें कि बताइए भैया एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना रहेगा, क्या बोले हम, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, हम बोल दें एक लाइट रे आ रही है, इफ द इंसिडेंट रे मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द प्लेन मिरर। मतलब क्या बोल रहा हूँ, अब वो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल नहीं बना रही है, ये आपको निकालना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी इंसिडेंट रे है किसके साथ बना रही है एंगल, 30 डिग्री का, प्लेन मिरर के साथ बना रही। तो कैसे निकालोगे आप इंसिडेंट रे कितना रहेगा, सोचो सोचो कैसे निकालोगे, थोड़ा सोचो, समय देता हूँ मैं आपको। आपको क्या निकालना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट भी निकालना है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी निकालना है। लेकिन शर्त क्या है, जो इंसिडेंट रे है वो किसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, प्लेन मिरर के साथ। तो निकालो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना रहेगा। चलिए सोच लिया होगा, बता देता हूँ मैं आपको कैसे होगा। देखिए हम क्या बोलते हैं, हमारा 90 डिग्री क्या बनता है, जैसे हम आपको डायग्राम के भी यहाँ पे पता है, एंगल ले आइए, एंगल आर निकाला। हम देखिए दूसरा डायग्राम देखो, ये हमारा एक प्लेन मिरर है। अब हम यहाँ पर एक नॉर्मल बना रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, 90 डिग्री की लाइन खींच रहे हैं। तो ये हमारा ये 90 डिग्री बनता है, इस तरफ भी 90 डिग्री रहेगा, रहेगा 90 डिग्री। देखो ये भी क्या है अपना 90 डिग्री है, और ये भी क्या है अपना 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। ठीक है, ये देखना। फिर इसके बाद क्या करा हमने, इधर से यहाँ से एक एंगल ऑफ इंसिडेंट रे बना दी हमने, और यहाँ पे क्या बना दी, रिफ्लेक्टेड रे बना दी। ये हमारा कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है, बताया था ना हमने। इंसिडेंट रे ये जो प्लेन मिरर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है, और ये टोटल कितना है, 90 डिग्री है। तो ये कितना होना चाहिए, 60 डिग्री, 60 + 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री तो बनाता है परपेंडिकुलर हमेशा। तो ये 30 है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना रहेगा, 60 रहेगा। हाँ सर, क्योंकि टोटल 90 डिग्री होता है। यदि एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री वो है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना रहेगा, ये भी सर 60 डिग्री रहेगा। क्यों, क्योंकि एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के बराबर होता है। समझ गए होंगे भाई, आशा करता हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। हमने यहाँ पर देख लिया सबसे पहले लाइट क्या होता है। लाइट क्या होता है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन टू अवर आई। या फिर लाइट क्या होता है, एक ऊर्जा का प्रकार होता है जिसके कारण हम किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। लाइट को हमने डिफाइन करा दो तरीके के, दो प्रोसेस में बताया। एक क्या होती है फिनोमिना, एक को रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और एक दूसरा होता है रिफ्रैक्शन, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया। रिफ्लेक्शन के हमने लो देख लिए, देखिए यहाँ पर लो दिए हुए हैं। क्या दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है ना। और दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया हुआ है
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। किस में होते हैं? सेम प्लेन में होते हैं। मैंने आपको एक्स एक्सिस के बिहाफ पे बता दिया था। अब हम तीसरी चीज़ देखते हैं कि सर आपने रिफ्लेक्शन बता दिया, लेकिन रिफ्लेक्शन का यूज़ कहाँ पर होता है? भैया आप डेली आपका फेस देखते होगे, मिरर में देखते हो। लड़की लोग मेकअप भी करती हैं आधे आधे घंटे तक, भैया आधे घंटे तक घूरती रहती है आईने में कि किस चीज़ की कमी है भैया, और कितना मेकअप करें, लिपस्टिक लगाएं और क्या क्या चीज़ लगाएं। अपना तो चलता है, अपन तो 2-3 मिनट में तैयार हो जाता है, लेकिन लड़कियों को बड़ा टाइम लगता है। तो लड़कियों को टाइम लगता है तो वो ज़रूर देखना भैया इस वीडियो को, कि रिफ्लेक्शन होता है क्या, बड़ी काम की चीज़ें हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर वो मिरर होता है जो आपके डेली लाइफ में यूज़ होता है, मतलब जो आपके घर में, जिसमें आप डेकोरेशन करते हो आपके फेस का, या फिर जो भी आप करते हो, कंघी वगैरह करते हो, आपके घर का जो मिरर होता है वो कौन सा होता है? प्लेन मिरर होता है, ठीक है। अब प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टी होती है कि सर प्लेन मिरर हम लगाते हैं, लेकिन क्यों लगाते हैं प्लेन मिरर, ऐसे क्या विशेषताएं होती हैं जिसके कारण हम उसको घर में यूज़ करते हैं? तो पहली विशेषता क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? देखिए पहला पॉइंट दिया हुआ है इसमें, इमेज साइज किसके बराबर होता है? हमेशा ऑब्जेक्ट साइज के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जितना बड़ा आपका फेस है उतनी बड़ा क्या दिखेगा? आपकी इमेज दिखेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपका फेस छोटा रहे और आपका मुंह बहुत बड़ा दिखे, या फिर आपका मुंह बहुत बड़ा रहे ढोलक जैसा और भी जैसा मुंह दिखे छोटा सा, ऐसा नहीं होगा। जितना बड़ा आपका फेस रहेगा उतनी बड़ा क्या बनेगी? इमेज बनेगी, है ना। क्या पॉइंट दिया? पहला दिया द साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा उतनी बड़ी इमेज का साइज रहेगा। ये देखो भाई, ये देख रही है लड़की, देख रही है, हाई कर रही है अपने आप से, तो जितनी बड़ी है ना, चाहे कितनी की, कुछ कुछ छोटी छोटी होती हैं गर्ल्स, 1 मीटर की हाइट, लेकिन सोचती हैं हम भी ये बहुत बड़े हैं। ऐसा नहीं है। वो उनसे बोलना कि प्लेन मिरर में जाके देखें, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना बड़ा क्या होगा? इमेज का साइज होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या दिया है? इमेज का डिस्टेंस हमेशा किसके बराबर होता है? ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का। यदि आप मिरर से 5 मीटर दूर खड़े हो, कितने खड़े हो? 5 मीटर दूर खड़े हो, तो आपकी जो इमेज बनेगी मिरर पे वो भी कितना रहेगा? 5 मीटर दूर बनेगी। मतलब जितना दूर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है मिरर से, उतनी दूर क्या होती है? इमेज बनती है। यदि आप 5 मिनट दूर खड़े हो, है ना, 5 मीटर दूर खड़े हो, तो आपकी इमेज भी कितनी बनेगी? 5 मीटर दूर बनेगी गाइस। तीसरा पॉइंट क्या दिया है? इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। इमेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है गाइस। चौथा पॉइंट क्या दिया है? इमेज इज ऑलवेज लेटरली इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है सर? लेटरल इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? उल्टी बनती है, हमेशा उल्टी बनती है। जैसे आप, हम बोलोगे सर उल्टी कैसी बनती है? हमारा सिर ऊपर रहता है तो हमें इमेज भी ऊपर दिखती है। गलत है गाइस। यदि आप सीधे खड़े हो, इमेज कैसी बन रही होगी पता? उल्टी बन रही होगी। पैर आपके उल्टे बन रहे होंगे, पैर आपके टॉप पे आ रहे होंगे और आपका जो हेड आ रहा होगा वो बॉटम पे आ रहा होगा इमेज में, है ना। हमेशा उल्टी बनती है। लेकिन जो आपका ब्रेन होता है ना, ब्रेन क्या करता है? उसको सीधी पढ़ता है। हमेशा इमेज कैसी बनती है? उल्टी बनती है, लेकिन आपका ब्रेन कैसा पढ़ता है? सीधा पढ़ता है। तो ब्रेन के कारण आप सीधे दिखते हो, लेकिन आपकी इमेज कैसी बनती है? उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, याद रखना। प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है? उल्टी बनती है, लेटरली इन्वर्टेड बनती है ना। दूसरी चीज़ क्या होता है? इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। इमेज कैसी होती है? वर्चुअल होती है, भावनात्मक होती है। इसको आप प्रोजेक्टर में नहीं उतार सकते। ये वाली जो इमेज होती है ना, इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। स्क्रीन पे ऑब्टेन का मतलब, क्या आप खड़े हो और आपकी फ़ोटो पर्दे पे दिख जाएगी क्या? नहीं दिख पाएगी। तो ये कैसी रहेगी? वर्चुअल इमेज रहेगी। रियल और वर्चुअल का बोल दिया हम। रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज, यदि हम बोल रहे हैं लाइट रे आ रही है, और लाइट रे क्या कर रही है? कन्वर्ज हो जा रही है किसी एक पॉइंट पे। एक असलियत में क्या होती है? एक पॉइंट पे आके यदि वो मिल जा रही है पूरी लाइट रे, तो उस पॉइंट पे जो इमेज बनेगी वो क्या रहेगी? आपकी रियल इमेज रहेगी। क्या रहेगी? रियल इमेज। और रियल इमेज कौन बनाता है? कौन बनाता है रियल? कॉनकेव बनाता है ना रियल। रियल इन्वर्टेड बनाता है कॉनकेव मिरर। और वर्चुअल कौन बनाता है? कॉन्वेक्स बनाता है समझ में। तो रियल इमेज कैसी बनती है? रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज वो इमेज होती है जिसको अपन स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना। और वर्चुअल क्या होती है? जिसको अपन क्या कर सकते हैं? स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। वो वाली इमेज क्या कहलाती है? वर्चुअल इमेज कहलाती है। अभी तो याद रखो, बताऊंगा आगे चल के बताऊंगा रियल वर्चुअल होता है क्या, अच्छे से बताऊंगा। अभी ये जो इमेज बन रही तुम्हारी प्लेन मिरर में, वो क्या याद रखना? वर्चुअल याद रखना। क्यों रहती है सर वर्चुअल? क्योंकि सर हम अपनी खुद की इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। मतलब आप सफ़ेद पर्दा डाल दो, सफ़ेद पर्दा के सामने खड़े हो जाओ, क्या आप देखोगे? नहीं देखोगे ना भाई सफ़ेद पर्दा पे। तो इसका मतलब क्या होती है? आपकी इमेज क्या होती है? वर्चुअल होती है, भावनात्मक होती है।
चलिए यहाँ पर हमने देख लिया। अब यहाँ पर हम एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा खासा दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ ऑल रे मीट एट सेम पॉइंट इन ए प्लेन, हाउ मेनी रे आर सफिशिएंट टू फाइंड द इमेज। यदि क्या हो जा रही है, मतलब बहुत सारी रे आ रही हैं, बहुत सारी लाइट रे आ रही हैं, वो क्या हो जा रही है, एक पॉइंट पे मिल जा रही हैं। तो बताओ आपकी इमेज कितने रे के कारण बनेगी, बोल रहे हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं वो, ये देखो। उनका मतलब ये है, ये एक मिरर है, क्या है, ये एक मिरर है। ठीक है, अब इधर बहुत सारी रे आ रही हैं, बहुत सारी रे आ रही हैं, बहुत सारी आ रही हैं, ठीक है, इन्फिनिटी रे आ रही हैं, और वो क्या कर रही हैं, टकरा जा रही हैं, इधर पर टकरा रही हैं। तो बताओ, एक पॉइंट होगा जहाँ पर टकरा रही है, उधर पे क्या हो रही होगी, आपकी इमेज बन रही होगी। तो आपको बताना है भाई कि कितनी रे की ज़रूरत है आपको इमेज बनाने के लिए, कितने रे की ज़रूरत है इमेज बनाने के लिए। तो याद रखना हमेशा, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बहुत सारी रे आ रही हैं और क्या कर रहे हैं, वो एक पॉइंट पे इकट्ठी होगी, एक इमेज बना रही हैं। तो आपको बताना वास्तविक में कितने रे की ज़रूरत है हमें, बस इतनी सारी रे की ज़रूरत नहीं है हमें, कम, बहुत ही मिनिमम, बहुत ही कम, कितनी रे की ज़रूरत है, मतलब कितनी रे से हमारी इमेज बन सकती है। तो क्या होता है इसका आंसर, हमें सिर्फ 2 रे की ज़रूरत होती है। जैसे देखो, हमने बोला था ये प्लेन मिरर है, ये क्या होती है, इंसिडेंट रे आ रही थी, तो टकरा के रिफ्लेक्टेड रे चली जा रही थी, तो कितनी रे की ज़रूरत है, एक तो इंसिडेंट रे और दूसरी क्या हो जा रही थी, रिफ्लेक्टेड रे आ रही थी। मतलब हमें 2 रे की ज़रूरत होती है बस इमेज बनाने के लिए। इन्हीं 2 रे से क्या बन सकती है हमारी इमेज बन सकती है, क्या बन सकती है, इमेज बन सकती है ना। ये देखो क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, एक और बार पढ़ लो। दिया है, इफ ऑल द रे मीट एट द सेम पॉइंट इन ए प्लेन मिरर, हाउ मेनी रे आर सफिशिएंट टू फाइंड द इमेज। कितनी रे सफिशिएंट रहेगी इमेज बनाने के लिए। तो क्या लिख देना भाई, 2 लिख देना। क्या लिख देना, 2 लिख देना, 2 रे होती हैं बस, ठीक है। ये इसका आंसर दिए, देखिए ग्रीन से, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने समझा दिया हम आपको। अब हमने देख लिया कि क्या होता है, रिफ्लेक्शन देख लिया हमने। अब हम यहाँ पर देखते हैं, सर आपने प्लेन मिरर बता दिया, तो और बताइए प्लेन मिरर के अलावा कौन कौन से मिरर होते हैं। तो प्लेन मिरर के अलावा गाइस 2 टाइप के मिरर और होते हैं। एक क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, और दूसरा क्या होता है, कॉनकेव होता है। एक क्या होता है, कॉनकेव, और दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स। अब जैसे हम एग्जाम्पल लें, हम बताएं आपके पास, ये बनते काय से हैं ये दोनों जो मिरर होते हैं, ये कैसे बनते हैं, देखो। क्या होता है, हमारे पास एक स्पेरिकल मिरर होता है। क्या होता है, स्पेरिकल मिरर होता है। यदि हम स्पेरिकल मिरर को 20 से काट दें, क्या करें, 20 से काट दें 2 पार्ट में, तो एक क्या बनेगा, कॉनकेव मिरर बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर बनेगा, है ना। कॉनकेव क्या होता है, कुछ एक इस तरफ से बनेगा जो बाहर से पुता हुआ होगा, और अंदर से क्या होगा, पॉलिश होगा। क्या होगा, अंदर से पॉलिश होगा। जो अंदर से क्या होगा, पॉलिश होगा, और बाहर से क्या होगा, रफ होगा, ठीक है। ये वाला क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है। अब सर दूसरा कौन सा होता है, इसको क्या बोलोगे, कॉनकेव, याद रखना, CONCAVE, CONCAVE। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जो क्या होता है, अंदर से पॉलिश होता है। क्या होता है, अंदर से पॉलिश होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉनकेव मिरर बोलते हो। क्या बोलते हो, कॉनकेव मिरर बोलते हो। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसकी जो इनसाइड वाली वो होती है सरफेस, वो क्या होती है, पॉलिश होती है। देखो अंदर तरफ से पॉलिश और बाहर तरफ से रफ है, तो ये वाला मिरर क्या रहेगा, कॉनकेव रहेगा। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स क्या होता है, जिसकी आउटर सरफेस पॉलिश होती है। क्या होती है, आउटर सरफेस पॉलिश होती है। ये वाली सरफेस क्या रहेगी, उसकी पॉलिश रहेगी, और अंदर वाली सरफेस क्या होगी, रफ होगी। क्या होगी, रफ होगी, ठीक है। आउटर सरफेस क्या होगी, पॉलिश होगी, और अंदर वाली रफ होगी। ये वाली क्या कहलाएगी, कॉन्वेक्स कहलाएगा। कौन सा मिरर कहलाएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आर दोस मिरर हुज आउटर सरफेस आर पॉलिश एंड द इनर सरफेस आर रफ, सच मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स, ठीक है। क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स कहेंगे। ये देखो, ये कॉनकेव दिख रहा है, कॉनकेव देखो, रिफ्लेक्टेड इनसाइड, इनसाइड से कैसी है ये, कैसी इनसाइड से, इनसाइड से पॉलिश है, स्मूथ है, स्मूथ है, पॉलिश है, जिसके कारण क्या होगा, अब कोई लाइट रे आएगी, क्या होगा, अब यहाँ पर लाइट रे आएगी तो अंदर से टकरा के मुड़ जाएगी, है ना। जैसे इंसिडेंट रे आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, अंदर तरफ से चली जाएगी टकरा के। लेकिन ये किस में होता है, कॉनकेव में होता है। लेकिन कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स में क्या होता है, आउटर सरफेस पॉलिश होता है। आउटर सरफेस पॉलिश होता है, मतलब अब इधर पे क्या होती है, बाहर से लाइट रे आती है और फिर टकरा के वापस आती है, ठीक है। ये क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स क्या होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, आउटसाइड होती है, और अंदर क्या होती है, कोटिंग होती है, ठीक है। अंदर आप पोत देते हो, कोटिंग कर देते हो। अब देखो, स्पेरिकल मिरर हमने बोला था, हमने गोला बनाया था, उस गोले को क्या बोलते हैं, स्पेरिकल मिरर बोलते हैं। अब स्पेरिकल मिरर में होती क्या क्या चीज़ें भाई, वो देख लेना, स्पेरिकल मिरर में क्या क्या चीज़ होती हैं। तो सबसे पहले क्या दिया, स्पेरिकल मिरर में क्या होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। दूसरा पॉइंट क्या दिया, स्पेरिकल मिरर में क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तीसरा क्या होता है, पोल होता है। चौथा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। और पांचवा क्या होता है, अपर्चर होता है, ठीक है।
क्या क्या चीज़ होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये जो सेंटर पॉइंट होता है ना, सेंटर पॉइंट से यदि हम लाइन खींचे, क्या खींचे? सेंटर पॉइंट से यदि हम लाइन खींचे तो ये क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। जैसे ये देखो, ये एक स्पेरिकल मिरर दिख रहा है, ये पूरा गोलर दिख रहा है, ये क्या है? स्पेरिकल मिरर है। और यदि हम देखो यहाँ से एक लाइन खींच रहे हैं, किस लाइन खींच रहे हैं? ये लाइन दिख रही है आपको? ये देखो, ये लाइन खींच रहे हैं हम, ये जो मैंने लाइन खींची है, ये जो लाइन क्या रहेगी? सेंटर को दो पार्ट में अलग कर रही है। मतलब क्या हो रही है? ये जो स्पेरिकल मिरर को दो भाग में तोड़ दे रही है, ऊपर तरफ नीचे तरफ डिवाइड कर रही है, तो ये जो लाइन रहेगी ये क्या कहलाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाती है ना। अब दूसरा पॉइंट क्या दिया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा कर दो। क्या कर दो? सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा कर दो। अब जैसे देखो, ये हम बता रहे हैं, ये आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सॉरी यार, गलत हो गया। ये देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर को यदि हम आधा कर देना, सिर्फ इतना पार्ट लें, कितना? इतना अकेला पार्ट लें। ये देखो, इतना अकेला पार्ट लें तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। कौन? रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। अब तीसरा पॉइंट दिया, पोल क्या होती है? पोल क्या होती है? यदि हम देखो, यहाँ से हम तोड़ते हैं, इस प्लेन मिरर को तोड़ते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाता है? हमारा मिरर बन जाता है। ये देखो, हमने मिरर बनाया था। क्या बनाया था? हमने मिरर बनाया था। ये देखो, ये सही बनाया था, कौन के मिरर। तो ये जो मिरर है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन? ये जो पूरा ये जो भाग है, इधर से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है? हमारा मिरर है। और इस मिरर का जो आउट, ये जो रहेगा, ये जो पूरा मिरर, इसको क्या बोलोगे? अपर्चर बोलोगे। क्या बोलोगे? इसका जो आउटर पार्ट को क्या बोलते हो? अपर्चर बोलते हो। मिरर के आउटर पार्ट को क्या बोलोगे? अपर्चर बोलोगे। ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या कहलाता है? अपर्चर। क्या कहलाएगा? अपर्चर। APARTUR, ये देखो, ये दी अपर्चर की स्पेलिंग। ठीक है, अपर्चर क्या कहलाएगा? ये जो मिरर बनाते हो ना आप, मिरर मिरर बनाते हो, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये क्या कहलाता है? अपर्चर कहलाता है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अब देखते हैं पोल क्या होता है। पोल क्या होता है? ये जो अपर्चर है ना, अपर्चर का ये जो सेंटर पॉइंट होता है, ये जो सेंटर पॉइंट है अपर्चर का, ये क्या कहलाता है? हमेशा पोल। मिरर का सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ती है। क्या? वो लाइन। इसे देखो, हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया? हमारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? जो पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ती है। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर को ऐसे जोड़ती है, पोल से जोड़ती है। ठीक है, ये वाली क्या कहलाता है? हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। जनरली हम बोलते क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? जो पोल और फोकस को जोड़ती है। वो लाइन जो पोल और फोकस को जोड़ेगी, वो क्या होती है? हमारी सेंटर ऑफ, वो सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। अब प्रिंसिपल एक्सिस में एक और चीज़ आती है, फोकस क्या होता है? क्या होता है? फोकस क्या होता है? फोकस क्या होता है? हम वो और बता दें आपको ड्रॉ करके। देखिए, पूरा डायग्राम बना देते हैं हम यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर नहीं बनाए हम, आपको ये इधर पे बताते हैं ना, वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड में अच्छा बन जाता है। ये देखो, यहाँ पर क्या है हमारे? ये मिरर है। ये क्या हो गया? अपर्चर हो गया ये वाला। ये एम और एन हम लिख दें, ये क्या हो गया? अपर्चर हो गया। इसका सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। पोल कहलाता है। हमने यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली। प्रिंसिपल एक्सिस क्या करती है? एक लाइन होती है जो क्या करती है? पोल को फोकस को जोड़ती है। क्या होती है? इमेजिनरी लाइन विच कनेक्ट द पोल टू द फोकस, विच जॉइन द पोल विद द फोकस। ठीक है, फोकस को किससे जोड़ती है? पोल से जोड़ती है। और पोल को किससे जोड़ती है? फोकस से जोड़ती है। और यही पूरी लाइन क्या कहलाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाती है। यदि हम इसका आधा कर दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा कर दें, तो क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा कर दें तो क्या कहलाएगी वो लाइन? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। होता क्या है? फोकस क्या होता है सर? फोकस वो पॉइंट होता है जिसमें क्या होता है, जो भी लाइट रे आ रही है ना, टकराने के बाद वो कहाँ से जाती है? कहाँ पर मिलती है टकराने के बाद? पोल पे मिलती है। कहाँ से कहाँ पर मिलती है टकराने के बाद? पोल पे मिलती है। जैसे देखो, एक लाइट रे हम बताएं यहाँ पर, जैसे ये मिरर ड्रॉ करें, यहाँ पर हम क्या लिख दें? पोल लिख दें। यहाँ पर हम क्या लिख दें? सिर्फ फोकस लिख दें। एक लाइट रे आ रही है, टकराने के बाद किससे जाएगी? फोकस से जाएगी। फिर दूसरी लाइट रे आ रही है, टकराने के बाद कहाँ से जाएगी? फिर फोकस से जाएगी। फिर आ रही है टकराने के बाद, फिर आ रही है टकराने के बाद कहाँ जाएगी? फोकस से जा रही, फिर आएगी कहाँ जाएगी? फोकस जाएगी। फोकस पे क्या होता है? फोकस पे वो पॉइंट होता है जिधर पे क्या होती है, सारी लाइटें आके मिलती हैं मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद। मतलब मिरर से टकराने के बाद सारी लाइटें कहाँ से आके गुजरेंगी? एक पॉइंट से आके गुजरेंगी। वो पॉइंट क्या कहलाएगा? आपका फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। ठीक है गाइस, इतना कंप्लीट है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या होता है।
आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ दिस टर्म इज नॉट द पार्ट ऑफ स्पेरिकल मिरर। अब स्पेरिकल मिरर में क्या क्या चीज़ नहीं होती भैया? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, हाँ सर बता दिया आपने। रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ सर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। अपर्चर बता दिया था, हाँ सर एम एन आपने अपर्चर बताया था। ये क्या कहलाता है? अपर्चर कहलाता है सर। अब क्या इंसिडेंट रे होता है क्या स्पेरिकल मिरर का पार्ट? नहीं होता। इंसिडेंट क्या होती है? एक रे होती है जो आकर टकराती है, तो ये थोड़ी होता है स्पेरिकल मिरर का पार्ट। ये तीन होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? इंसिडेंट रे आएगा। क्या आएगा? इंसिडेंट रे आएगा इसका आंसर। ठीक है गाइस, समझ गए होगे। आंसर क्या आएगा? इंसिडेंट रे। क्या आएगा आंसर? ये इंसिडेंट रे पे टिक कर देना। किस पे टिक कर देना? ये इंसिडेंट रे पे। ये इसका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए इंसिडेंट रे पे टिक है। चलिए गाइस, अब यहाँ पर हम डिफरेंस बिटवीन देखते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या होता है। लेकिन यहाँ पर मैं वीडियो को स्टॉप करना चाहूँगा, ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि पार्ट सेकंड में डालूंगा। ये वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो पार्ट सेकंड में पढ़ते हैं हम। क्या देखेंगे? डिफरेंस बिटवीन देखेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, बने रहिएगा। कुछ डाउट आता है तो ज़रूर पूछिएगा। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।